तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, कल मैं गया था हमारा जो हटिया बाज़ार है वहाँ पर, और वहाँ से मैं लेके आया करेला 20 रुपये पावा। देखो सब्जी कितना महंगा हो गया, 20 रुपये पावा 250 ग्राम। तो अभी हम लोग आज के व्लॉग में हम लोग फिर से करने वाले हैं गरीब मुकबैंग। और इस गरीब मुकबैंग में आज हम ओनली खाने वाले हैं, आज हम करेला के साथ चावल खाएंगे। और आप लोग सोचते होंगे कि दाल भी होगा साथ में, लेकिन नहीं, दाल वाल कुछ नहीं। और हमें ऐसा पसंद है करेला, कैसा बनाएंगे आप लोग देखिए। तो चलिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो अभी मैंने ये करेला का जो बिच्ची विच्ची सब निकाल लिया है। बिच्ची विच्ची निकाल के करेला को मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है। और मानसी को करेला बहुत पसंद है ना मानसी? जय मसीह। हाथ जोड़े बना बेटा, जय मसीह बना, जय मसीह बना, जोड़ ले बना, जय मसीह बना, जय मसीह। तो मानसी ने भी जय मसीह बोल दिया है। और मानसी को करेला बहुत पसंद है, तो मानसी के लिए हमने इस तरीके से गोल गोल काट दिया है करेला। मानसी को करेला बहुत पसंद है, ये करेला फ्राई बहुत पसंद करती है। अभी हमने इधर रखा था तो मानसी करेला चबाने लगी थी। ये देखो, इसने तोड़ भी दिया है। तो बोल रही थी जल्दी कुक करके दो, कुक करके दो। तो अभी हम इसको बनाएंगे किस तरीके से, ज़रा आप देखिए। आज हम दाल वाल कुछ भी नहीं खाएंगे, हमको कैसा पसंद है आप लोग देखिए। ये रेसिपी आप लोग भी खाइए। करेला वैसे आप लोग जानते बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो खैर, तो इसमें हम नमक डालेंगे। नमक इतना डालिए ताकि करेला सब अच्छे तरीके से उसमें, ताकि करेला अपना रस छोड़े, जिससे क्या होगा कि जो ज़्यादा कड़वाहट है वो निकल जाएगा और हल्का हल्का कड़वाहट रहेगा। मानसी के में भी हम डालेंगे नमक अच्छे से। बाद में आप जब इसको कुक करेंगे ना, आपको नमक डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा भी तो कम पड़ेगा। तो इसको अच्छे से इस करेले को मिक्स कर देते हैं नमक से। ये पानी छोड़ेगा ना, ज़्यादा कड़वाहट निकाल देगा। इसको रखेंगे, या बहुत पकाने से पहले कीजिए, कम से कम 20-25 मिनट पहले ये कीजिए। इससे क्या होगा, ज़्यादा कड़वाहट निकल जाएगा करेला का। मानसी वाला भी मिक्स करेंगे। इसमें हम ना आलू डाल के भी पकाएंगे। आलू, इससे क्या होगा, आलू डालने से करेला का जो टेस्ट है बहुत बढ़ जाता है। और आलू का जो स्टार्च है ना, उस स्टार्च से क्या होगा, आलू के स्टार्च से एक ग्रेवी ग्रेवी टाइप का टेक्सचर आएगा, बहुत अच्छा होता है। अभी इसमें नमक वमक डाल दिया है, अब इसको छोड़ देंगे ऐसे ही लगभग आधा 1 घंटा के लिए। तो अभी हमने काफ़ी देर रखा है और देखिए ये किस तरीके से हल्का हल्का पानी निकला है। ये देखिए, जो नमक है वो उसका एक्स्ट्रा कड़वाहट है वो निकाल दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से धोएंगे। और गंगा धोएगी। गंगा जय मसीह, जय मसीह। ओके, तो अभी गंगा वॉश करेगी। ये इसमें क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा नमक है वो एक्स्ट्रा नमक निकल जाएगा। कम से कम 2-3 बार अच्छे से धोना है और जो एक्स्ट्रा नमक है वो सब निकाल देना है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से निचोड़ के अलग रखिए, ताकि कड़वाहट, नमक जो है कड़वाहट निकाल दे। तो अभी सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं मानसी वाला। और मानसी वाले में हम लोग डालेंगे ये मकई का आटा, यानी कॉर्नफ्लावर। तो मानसी वाले में कॉर्नफ्लावर डालेंगे क्योंकि मानसी को ना फ्राई वाला ज़्यादा पसंद है। तो मानसी के लिए ऐसे कॉर्नफ्लावर। और फिर क्या डालेंगे, हल्दी। थोड़ा सा नमक भी डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? नहीं, नमक है सर, नमक है मानसी वाले में। थोड़ा हल्दी। इसमें नमक जो हमने पहले डाला था वो, ये तो नमक डालने का ज़रूरत नहीं है। हमारा वाला जो बनेगा वो हमारा वाला। और इसमें ये तिल डालेंगे, सेसमी सीड्स। अच्छे से मिक्स करके इसको फ्राई करेंगे। मानसी को बहुत पसंद है करेला, तभी कच्चा चबा रही थी जब मैं काट रहा था। तो अभी फ्राई करने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, धुआं निकल रहा है। और पूरा हाई फ्लेम में इसको क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। तो अभी गंगा फ्राई करेगी मानसी वाला।
जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा इसको हम निकाल देंगे। तो मानसी वाला हो चुका है। मानसी को ऐसा पसंद है एकदम कड़ा कड़ा चिप्स जैसा, हार्ड हार्ड पसंद है, ताकि जब वो खाए ना तो कड़क 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 क्रंची उसको लगे, क्रंची लगे। तो ऐसे चलाते रहिए ताकि जले ना, और आप लोग साथ में रहिए। और हाई फ्लेम में फ्राई करने का फ़ायदा ये है, गंगा मुझे बता रही थी कि जब आप हाई फ्लेम में फ्राई करते हैं तो क्या होता है, एकदम ऐसा कड़क बनता है चिप्स के जैसा। हाँ, और यहाँ पर देखिए सेसमी सीड्स, तो ये देखिए सेसमी सीड्स हैं, तो चिप्स के जैसा बनता है हाई फ्लेम में। तो हाई फ्लेम में यही फ़ायदा है फ्राई करने का कि तेल जो है वो तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। यानी कोई भी चीज़ अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो अगर आप हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो तेल ज़्यादा वो चूसेगा नहीं, जो चीज़ आप फ्राई कर रहे हो। तो ये देखो अभी इसने एक बहुत ही कम तेल चूसा है, हम देख सकते हैं इसे, क्योंकि इसे हमने हाई फ्लेम में फ्राई किया था। तो मानसी का ऑलमोस्ट होने वाला है, फिर हम लोगों का बनेगा करेला ग्रेवी। आप लोग सोच रहे होंगे कि करेला ग्रेवी के साथ कैसे खाना खाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखो, जो रेसिपी हम लोग बना रहे हैं बहुत टेस्टी होता है करेला वाला, क्योंकि ज़्यादातर उसका जो कड़वाहट है करेले का, वो तो हमने नमक डाला और उसको अच्छे से जब धोया निचोड़ के, तो उसका लगभग 50 to 60% कड़वाहट इसका निकल गया है। तो ज़्यादा कड़वा नहीं होगा, हल्का सा कड़वा होगा, लेकिन ग्रेवी इसका बहुत अच्छा होता है। आलू डाल के इस तरीके से आलू छोटे छोटे कीजिए। अभी मानसी का हो गया है, मानसी का चिप्स रेडी, करेला चिप्स। मानसी ये बहुत पसंद करती है करेला, तो इसलिए मैं कल लेके आया था। करेला हो गया है, अभी हम लोगों का बनेगा। तो जो हम लोग वाले में हम लोग डालेंगे 5 फोड़न। 5 फोड़न फूट रहा है, इसीलिए इसे फोड़न बोलते हैं, क्योंकि ये फूटता है फटफट फटफट फट। अभी डालेंगे हम क्या क्या डालेंगे, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। 5 फोड़न थोड़ा सा काला काला हो जाए फिर डालेंगे। देखिए प्याज, अरे बाप रे छींटे मार रहा है गरम गरम तेल के। प्याज और मिर्ची डाल दिया। प्याज थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद में थोड़ा डालेंगे टमाटर। आप लोगों को आज मेरा थोड़ा एनर्जी कम लग रहा होगा, क्योंकि ना 2-3 दिन हो गया ना, सो ही नहीं पा रहे हम लोग। एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से लाइट चले जाता है, क्या करें। ये देखिए मानसी वाला हमने जो बनाया है कितना खूबसूरत लग रहा है, और खाने में भी बहुत अच्छा रहता है ये, टेस्टी। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सेसमी सीड्स भी है, खाने में एकदम क्रंची क्रंची होता है, बहुत अच्छा होता है। ज़रूर खिलाइए आपके बच्चों को। और ये हो चुका है, ब्राउन हो चुका है प्याज। अब डालेंगे टमाटर हमारा वाले में। इसके बाद में हम हल्दी डालेंगे। नमक थोड़ा डालना पड़ेगा हमारे वाले में, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ग्रेवी बनेगा, तो ग्रेवी में क्या है, तो इसमें जितना नमक है वो काफ़ी नहीं है, तो नमक भी डाल दिया गंगा ने। हल्दी नमक, 5 फोड़न, हल्दी नमक, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और थोड़ा सा MSG यानी अजीनोमोटो बोलते हैं बहुत लोग, MSG। कई लोग बोलते हैं MSG खाने से यानी अजीनोमोटो खाने से हड्डी में प्रॉब्लम होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, यानी वैज्ञानिक रूप से कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि MSG यानी अजीनोमोटो खाने से ये मतलब कुछ ऐसा बीमारी होता है बोलते, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसका। तो अभी टमाटर गल चुका है, हम लोग देख सकते हैं, और अभी हम लोग डालेंगे करेला। करेला का ग्रेवी बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है ये चावल के साथ। थोड़ा गिर गया, फेंकना नहीं है। तो अभी जब ये पक जाता है तब आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी देखिए ये करेला और ये आलू का ग्रेवी रेडी हो चुका है। साथ में है मिर्ची का अचार, और यहाँ पर मिर्ची और नमक ले लिया है। तो इसको एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होता है। तो इसको सूखा सूखा खाया जाता है ग्रेवी के साथ, ओनली करेला एंड आलू ग्रेवी। तो उसको ऐसे मिक्स कीजिए अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लगता है करेला। तो अच्छे से मिक्स कीजिए करेला एंड, और इसको ऐसे प्रार्थना करना भूल गया अब भी खा लेता मैं वीडियो के चक्कर में।
तो धन्यवाद ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, फिर भी तूने ये जो खाना दिया, ये खाना खा के शक्ति, ताकत, बल और बुद्धि दे, हमें मदद कर कि हम तेरे आज्ञा पे और तेरे कामों में काम आ सके, ताकि ये खाना जाके हमारे शरीर में शक्ति पैदा करे। यीशु प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से धन्यवाद चढ़ाते हैं, आमेन। तो अभी खा लेता मैं। बहुत टेस्टी। इसमें ना कड़वा बहुत ही कम कड़वा है, बहुत ही कम, ज़्यादा कड़वा नहीं है, एकदम कम कड़वा है। और ना आलू और टमाटर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है। चलो एक और बाइट लेते हैं। थोड़ा ऐसा मिक्स कीजिए। जो आपका चावल है ना, यानी भात है, भात अगर गरम गरम होगा तो और मज़ा आएगा खाने में। तो आलू एंड करेला ऐसे मिक्स कीजिए, ऐसे आलू एंड करेला मिक्स कीजिए। फिर यम्मी। मानसी का करेला खाओ। करेला देखो, इसको करेला कितना पसंद है। बहुत पसंद है करेला, इसको बहुत खाती है। जब हम लोग छोटे थे ना तो करेला तो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। करेला जिस दिन बनता था मैं बोलता था मैं खाना नहीं खाऊंगा, और मेरे लिए कुछ ना कुछ और बना देती थी मम्मी। लेकिन मानसी देखो, बाप रे, इतना करेला खाती है। ये देखो पूरा खाली कर दिया, ये देखो दिखा दिए। करेला बहुत पसंद है इसको। हाँ बस हाँ, खा लिया, सब खा लिया मानसी ने। रखो। एलेक्स का जो लेफ्ट आई का उसका इन्फेक्शन हुआ था, तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कुछ भी मत करो, बस थोड़ा सा मसाज करो, और जो दवाई हम पहले से दे रहे थे ठीक नहीं हो रहा था, और वही दवाई कंटिन्यू करो बोला उसने, डॉक्टर ने। तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु ठीक हो जाए। तो एलेक्स का भी आँख ठीक हो चुका है प्रभु की दया से। करेला देखो कैसा बहुत पसंद आता है इसको। एक एक करके खाओ, पूरा डाल दिया मुंह में इसने। हाँ खाओ, ईट। अच्छा यम्मी मानसी, यम्मी। खा च्यू कर। देखो करेला और सूखा चावल विथ बटर खाया है इसने। करेला बहुत पसंद है इसको। बोलती जब मैं उस टाइम काट रहा था ना करेला पकाने के लिए, वैसे गंगा ने पकाया, मैंने काटा, गंगा ने पकाया। तो उस टाइम तो कच्चा करेला ही चबा रही थी। फिर बोल रही थी डैडी कुक करो, कुक। हाँ बस करो। ये देखो करेला कैसे खा रही, बहुत पसंद है इसको करेला। इतना करेला खाती है ये, इतना करेला, हमसे भी ज़्यादा। खैर मेरे प्रियो, तो आप लोग भी करेला बनाइए, खाइए, हमें बताइए कैसा लगा। अभी एलेक्स सोया हुआ है, नहीं तो मैं एलेक्स भी दिखाता आप लोगों को। हाँ खा। इसको बोला ना इसको पसंद है, तो बाप रे खा के दिखा रही है ये। तो गंगा उधर खाना खा रही है, उसको खाने देते हैं। तो खैर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग भी बना के खाइए करेला आलू ग्रेवी, और बताइए टेस्ट कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।